करने पहुंच रही हैं, तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के बीजेपी पर लगाए आरोपों को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर यमुना के पानी में जहर मिलाने का आरोप लगाया, जिसके बाद से ही बीजेपी केजरीवाल पर हमलावर है। वहीं सीएम नायब सैनी ने केजरीवाल पर पलटवार करते हुए कहा कि चुनाव में हार देखकर केजरीवाल ने मानसिक संतुलन खो दिया है। केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियरों ने पानी को दिल्ली आने से रोक दिया क्योंकि उन्हें पता लगा कि इसमें जहर है। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि यह किस दिन की बात है? इंजीनियरों ने किस तरह निष्कर्ष निकाला कि इसमें जहर है? केजरीवाल बताए कि कौन सा जहर डाला गया, कितने टन जहर डाला गया, फिर बॉर्डर पर पानी को कैसे रोका, कोई दीवार बनाई, कहां बनाई, कितना समय लगा, कितना खर्च हुआ, और फिर हरियाणा ने तो कभी भी पानी नहीं रोका। तो जो पानी रोका इन्होंने वो कहां गया? इस जहरीले पानी से कितनी मछलियां मरी? दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक बार फिर साबित किया कि घटिया और झूठ की राजनीति करने के मामले में उनका कोई सानी नहीं है। उन्होंने हरियाणा पर जो बेबुनियाद, शर्मनाक, मनगढ़ंत और झूठे आरोप लगाए हैं, उससे केजरीवाल ने आज उस माटी का अपमान किया जहां वो पैदा हुए हैं। हरियाणा के लोग यमुना को एक पवित्र नदी मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं। हरियाणा के लोग भला नदी के पानी में जहर क्यों मिलाएंगे? अरविंद केजरीवाल ने वर्ष 2020 में झूठा वायदा दिल्ली की जनता से किया था कि अगर यमुना को दूषित होने से नहीं बचाया तो मैं कभी वोट मांगने नहीं आऊंगा। वे इस वायदे को पूरा नहीं कर सके और अब झूठ बोलकर दिल्ली की जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। जैसा बयान आज अरविंद केजरीवाल ने दिया है, इससे तो लगता है कि चुनाव में संभावित हार को देखते हुए वे अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। की जा रही है केजरीवाल पर सीएम नायब सिंह सैनी ने पलटवार किया है और सीएम नायब सिंह सैनी ने क्या कुछ कहा वो हमने आपको सुनाया। आप सुनिए कि केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी हरकत की है जो शायद दुनिया के इतिहास में कभी नहीं की गई होगी। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। हरियाणा में यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भला हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती। एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर अगर ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है, इसके अंदर उन्होंने ऐसा जहर मिला के भेजा है जिसका दिल्ली में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें भी उसकी सफाई नहीं हो सकती। और इसकी वजह से लगभग 1/3 दिल्ली के अंदर पीने के पानी की कमी हो गई है। मैं दिल्ली के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इस किस्म की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो विशेष संवाददाता रवि कालीरमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, देखिए लगातार यमुना के पानी को लेकर सियासत होती हुई नजर आ रही है। जो आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाए हैं उसका पलटवार भी सीएम नायब सिंह सैनी करते हुए नजर आए हैं। साफ तौर पर केजरीवाल कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार ने यानी कि बीजेपी सरकार ने पानी में जहर मिलाया है। अगर वो दिल्ली तक पहुंच जाता तो जाने कितने लोगों की मौत हो जाती। और बिल्कुल निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल का जो बयान है उस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पलटवार किया है और कहीं ना कहीं इसको झूठा करार हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है। उनकी तरफ से कहा गया है कि केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियरों ने पानी को दिल्ली आने से रोक दिया, उन्हें पता लगा कि इसमें जहर है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इंजीनियरों ने किस तरह से निष्कर्ष निकाला कि इसमें जहर है, केजरीवाल बताएं कि कौन सा जहर डाला गया, कितना टन जहर जो है पानी में डाला गया, फिर बॉर्डर पर पानी को कैसे रोका, कोई दीवार बनाई, कहाँ बनाई, अगर पानी जहरीला है तो उस जहरीले पानी से कितनी मछलियां मरी हैं,
घटिया और झूठ की राजनीति करने के मामले में केजरीवाल का कोई सानी नहीं है, ये कहते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नजर आए हैं। केजरीवाल ने उस माटी का अपमान किया है जहां वो पैदा हुए हैं, यानी कि हरियाणा में जन्मे हुए अरविंद केजरीवाल अब हरियाणा को ही कहीं ना कहीं जिस प्रकार से यमुना में जहर मिलाने की बात कर रहे हैं, उसके बारे में ये जो आरोप लगाया है वो बहुत उनकी मानसिकता को दर्शाता है, ये कहना है मुख्यमंत्री का। और अरविंद केजरीवाल ने 2020 में भी झूठा वादा किया था कि यमुना को दूषित होने से बचाया जाएगा, उसको यमुना के पानी को ठीक किया जाएगा, साफ किया जाएगा, तभी वोट मांगूंगा, उससे पहले वोट नहीं मांगूंगा। इस बार भी यमुना की सफाई का एक मुद्दा उनके मैनिफेस्टो में है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यहाँ जो है उसको पलटवार करते हुए नजर आए और उनसे ये भी कहा है कि हरियाणा और दिल्ली की जनता से तुरंत माफी मांगे, वरना उनके खिलाफ मानहानि का दावा जो है वो पेश किया जाएगा। जी चलिए, बेहद शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए प्रोफेसर विधु रावल बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है विधु रावल जी आपका। धन्यवाद जी। विधु रावल जी, आपने सुना होगा कि अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ बयान दिया है। साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि बीजेपी हरियाणा सरकार ने यमुना के पानी में जहर मिलाया है, उससे दिल्ली में जो जनता रहती है उनकी मौत हो जाती अगर वो पानी पीते। भला हो इंजीनियर्स का कि उन्होंने उस पानी को वहीं रोका और उसका ट्रीटमेंट कराया गया, उसको साफ करवाया गया। इस तरीके की बयानबाजी वो कर रहे हैं, एक गंभीर और कहीं ना कहीं एक बड़ा आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप? शर्मनाक आरोप लगाया है उन्होंने, शर्मनाक बात कही है, क्योंकि बहुत बुरी तरह से जो है दिल्ली की जनता पीट रही है उनको दिल्ली विधानसभा चुनाव में। उस बौखलाहट में वो नंगे हो चुके हैं पूरी तरीके से। मैं इसको न्यूनता मानता हूँ, राजनीति में न्यूनता है इस प्रकार से भ्रम फैलाने की और हतोत्साहित करने की। और ये कुछ दिनों से हम देख रहे हैं हमारे विपक्षी जो हैं किस प्रकार से राजनीतिक न्यूनता छू रहे हैं। कभी कोई राहुल गांधी आकर कह देते हैं कि भारतीय स्टेट के खिलाफ लड़ाई है हमारी, कभी कोई कह देते हैं कि दिल्ली के अंदर जो है जहर मिला हुआ पानी पिला रहे। पहले तो वो इंजीनियर्स का पता करना पड़ेगा, किन इंजीनियर्स ने कहां पर ये टेस्ट किया, कहां पर लगाया। दूसरी बात, मुझे लगता है कि इस देश के अंदर इस प्रकार का कानून बनना चाहिए जहां पर इस प्रकार का भ्रम फैलाकर लोगों का विश्वास तोड़ना और राजनीति और लोकतंत्र के प्रति हतोत्साहित करने वाले लोगों को इनकी जगह राजनीति में ना होकर इनकी जगह जेल में है, इनको राजनीति से बैन करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को सख्त होकर ऐसे लोगों को राजनीति से बाहर करना चाहिए, क्योंकि ये यमुना को तो प्रदूषित यमुना को तो साफ नहीं कर पाए, कम से कम राजनीति तो साफ की जाए इन कीटाणुओं से। ये प्योरली जो है, जो लोग यहाँ कुछ महीनों पहले हरियाणा के अंदर जब चुनाव लड़ रहे थे तो कह रहे थे हरियाणा का लाल केजरीवाल, आज हरियाणा माँ जो है लाल पीली है ऐसे घटिया बयानों सुनकर। हर बार इस प्रकार का तमाशा खड़ा कर देना, हर प्रकार के सूत्र इनके पास हैं। कभी आईबी की रिपोर्ट इनके पास लीक हो जाती है, कभी इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई की रिपोर्ट इनके पास लीक हो जाती है, कभी इनको रात को सोते हुए सपना आ जाता है कि किसी ने जहर मिला दिया। और जहर कितने गैलन मिलाया गया, कितने टन मिलाया गया, कितना कहाँ मिलाया गया, ये बेहद शर्मनाक है। इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। बहुत लोग हंसकर छोड़ देंगे कि केजरीवाल जैसा जोकर व्यक्ति जो है इस प्रकार के बयान देने के लिए आदी है, लेकिन मुझे लगता है बहुत गंभीर मामला है। ऐसे व्यक्ति को देश में राजनीति करने के लिए और राजनीति को प्रदूषित करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से इलेक्शन कमीशन से डिमांड करता हूं कि उनका चुनाव को तुरंत रद्द किया जाए, उनको सजा दी जाए और उनको जिस प्रकार से बहुत साल पहले एक और महाराष्ट्र के नेता को 6 साल तक चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया था, इनको आजीवन प्रतिबंधित किया जाए। जी बिल्कुल प्रोफेसर विधु रावल जी, अगर आम आदमी पार्टी से कोई प्रवक्ता जुड़ती है तो उनसे जवाब बिल्कुल लेंगे। फिलहाल अभी वो नहीं है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है, जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं कि अगर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल तो उसका प्रमाण दें, कौन से वो इंजीनियर हैं जिन्होंने ये टेस्ट किया कि उस पानी में जहर था। और ये बेहद जरूरी हो जाता है अगर इतना बड़ा आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं तो। क्या ये सवाल मुझसे है? जी, क्या हम एक बार रिपीट कर दीजिए अपनी। प्रोफेसर विधु रावल जी, मैं यही कह रही हूँ कि जो आपने अभी कहा कि अगर इस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि हरियाणा सरकार पानी में जहर मिलाकर
पानी में जो जहर मिलाया गया है उससे आम जनता का नुकसान हो सकता था। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरीके के गंभीर आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, तो प्रमाण भी उस चीज का होना चाहिए। आपके पास कुछ तो ऐसा होगा जो आपने उस पानी का टेस्ट किया है जिससे कि आपको ये मालूम हुआ है। क्योंकि देखिए सीएम नायब सिंह सैनी भी खुद कह रहे हैं कि कितना जहर मिलाया गया है, कितने टन जहर मिलाया गया है, आप उसका प्रमाण दीजिए ताकि ये क्लियर हो पाए कि आपकी तरफ से जहर मिलाया गया। जी देखिए, मैं इससे आगे बढ़ चुका हूं। इसको तो कोई भी स्वीकार नहीं करेगा इस बयान को, लेकिन इस बयान के प्रति क्या कोई एक्शनेबल काम है या ऐसे लोगों को निरंतर राजनीति के अंदर गंदगी फैलाने दी जाए? हम जानते हैं कि दिल्ली के अंदर जो है 360 टन हर रोज जो है सीवरेज जो है यमुना के अंदर गिरता है। 80 टन के करीब करीब दिल्ली की सरकार साफ कर पाती है, जो कि शीला दीक्षित जी के समय से कर पा रही है। अब ये खुद को IIT खड़गपुर का इंजीनियर कहने वाला व्यक्ति आज तक कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं बना पाया, कोई नई फैसिलिटी नहीं जोड़ पाया पिछले 11 साल में, जहां इनको एक छत्र राज करने का अवसर मिला। एक टन भी जो है साफ करने का, 280 टन निर्बाधित जो सीवेज है वो लगातार जो है यमुना को प्रदूषित कर रहा है। वहां से ध्यान हटाने के लिए यहाँ पर इस प्रकार की बातें करेंगे, ये मुझे लगता है कि लाइन क्रॉस कर चुके हैं। यहाँ तक मजाक वाली बात नहीं, ऐसे लोगों को राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। और हरियाणा की जनता से मैं जो है अपील करता हूँ कि ये लोग कोई भी आम आदमी पार्टी का बैनर लेकर आपके पास पहुंचे तो उनको अकाउंटेबल बनाइए, उनको बताइए कि किस प्रकार से हरियाणा को वो जो है बदनाम करते फिर रहे हैं। हरियाणा के बारे में ओछी बातें कहनी, हरियाणा की जनता को अपमानित करना लगातार। क्या हरियाणा के लोग जो लगातार 1996 में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था 24 का, जी आपको बताऊं, हरियाणा को कहा गया था कि 749 क्यूसेक पानी हर रोज जो है हरियाणा दिल्ली को देगा। लेकिन हरियाणा उससे बढ़कर माफी चाहूंगा 719 क्यूसेक पानी कहा गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश 1996 के। हरियाणा की सरकार और हरियाणा की सरकारें एक के बाद एक अलग अलग पार्टियों की रही हैं। उस दिन से 330 क्यूसेक और बढ़ाकर यानी 1049 क्यूसेक पानी निर्बाधित हर रोज दे रही है दिल्ली। जो लोग अपने जिनको जो SYL का जिनके पास एक बूंद का पानी नहीं आ रहा है, और माफ कीजिएगा ये बताने के लिए कि अरविंद केजरीवाल की ही पार्टी की सरकार वहां पर हमारा SYL का पानी रोकने खड़ी है। उस सरकार के बारे में जो कि अपने ओवर एंड अबव द एग्रीमेंट, ओवर एंड अबव द ऑर्डर जो है 330 क्यूसेक पानी हर रोज ऑर्डर से भी ज्यादा जो है दे रही है, उसके बारे में इस प्रकार का घटिया आरोप लगाना, मुझे लगता है हरियाणियों को जो है इसका जवाब देना चाहिए। और हरियाणियों के रिश्तेदार बहुत सारे दिल्ली के अंदर हैं, दिल्ली के लोग तो पीड़ित ही हैं इस व्यक्ति से, हरियाणियों को भी इसका जवाब देना चाहिए आज। चलिए, बेहद शुक्रिया प्रोफेसर विदुर रावल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो देखिए जिस तरीके से हरियाणा में बीजेपी सरकार पर अरविंद केजरीवाल ने ये आरोप लगाए हैं कि हरियाणा सरकार जो है यमुना के पानी में जहर मिला रही है। ऐसे में सीएम नायब सिंह सैनी का भी पलटवार सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अरविंद केजरीवाल बौखला गए हैं और जिस तरीके से अब बयानबाजी कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, उन पर पलटवार करते हुए कहा गया कि केजरीवाल ने मानसिक संतुलन खो दिया है।